हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। तो भाई, आज की जो टॉपिक है, जो समसामयिक घटनाएं हो रही हैं, बांग्लादेश की जो घटना आप देख रहे हैं, और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं क्यों कम हो रही है हिंदू आबादी, है ना। इसका डाटा भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक हिंदुओं की स्थिति पे हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे आप जो है अफ़गानिस्तान को लीजिए, जो पड़ोसी देश हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ पे आप देखिए बांग्लादेश है, ठीक है। तो इन इन तीन देशों की जो व्यवस्थाएं हैं, इनको हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे और भारत को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान को हम लोग देखते हैं। तो अफ़गानिस्तान में हम लोग जो है, आप देखिए कि प्राचीन और शास्त्रीय काल में, ये जो मैंने सोर्स लिए हैं ये आपके इंटरनेट से मैंने लिया है और न्यूज़पेपर से लिया है, ठीक है। तो देखिए, जैसे अफ़गानिस्तान के लिए आप समझिए कि प्राचीन और शास्त्रीय काल में पारसी धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म इस क्षेत्र में प्रमुख धर्म था, ठीक है। तब मुस्लिम इस्लाम धर्म तो आप जानते हैं बहुत बाद में आया है। तो पारसी धर्म था, फिर हिंदू धर्म और बाद में बौद्ध धर्म इस क्षेत्र का प्रमुख धर्म था, ठीक है। फिर क्या घटनाक्रम हुआ, देखिए 7वीं शताब्दी में पहली बार इस्लाम धर्म के आने के बाद धीरे धीरे यह इस क्षेत्र का प्रमुख धर्म बन गया, जब रशीदून खलीफा ने इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की, ठीक है। तो अब जो है, तो प्राचीन समय में क्या अवस्था थी अफ़गानिस्तान की, कि वहाँ पे हिंदू धर्म प्रमुख था। प्रमुख का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जो आप ज़्यादातर बहुसंख्यक जो आबादी थी वो हिंदुओं की थी, है ना। तो इसीलिए तो प्रमुख धर्म था। और फिर देखिए क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले बहुत कम लोग अब बचे हैं। आज की स्थिति क्या है कि इनकी संख्या 1000 अनुमानित है। मात्र 1000 जो है, जैसा कि इंटरनेट पे सर्च करने पे पता लगा है कि मात्र 1000 जो है संख्या हिंदुओं की बची है। ये लोग अधिकतर काबुल एवं अफ़गानिस्तान के प्रमुख नगरों में रहते हैं। अब सोचिए, कहाँ बहुसंख्यक और कहाँ अब ये लुप्त हो गए, है ना, लुप्त की कगार पे हैं। तो ये हो गई अफ़गानिस्तान की दशा। अब आ जाइए पाकिस्तान की अवस्था देखते हैं। पाकिस्तान में आप देखिए, पाकिस्तान से पहले इंडिया की देख लेते हैं, है ना। इंडिया की जनसंख्या देखते हैं, हिंदू और मुस्लिम की। उसके बाद जो है और देशों में देखते हैं। तो आ जाइए भारत का। आप जो है देखिए रेशियो, भारत में 1951 की जनगणना में हिंदुओं की आबादी जो है, आप देखिए कि 84.1% थी, देख रहे हैं आप। और मुस्लिमों की थी 9.49% थी, ये मुस्लिमों की थी। अब उसके बाद मैंने और सर्च किया, तो अभी का जो रिपोर्ट है ये देखिए, अल जजीरा रिपोर्ट, ये न्यूज़ चैनल है, उसकी रिपोर्ट नेट पे मैं सर्च कर रहा था, तो यहाँ पे देखी कि भारत में मुस्लिम आबादी का हिस्सा कितना बढ़ गया। देखिए 9.84% से बढ़कर के ये देखिए पहुँच गया कितना, 14.09%। यानी 9 पॉइंट जो आपका है 49 से बढ़कर पहुँच गया 14, 9 से पहुँच गया 14। अब ये कितना बढ़ गए, 6% से ज़्यादा, है ना। तो अब भाई समझिए आप, ये इसके विपरीत रिपोर्ट में कहा गया कि 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यक आबादी हिंदू की 782% घटकर अब देखिए 84.68 थी, जो घटकर
हो गई। हिंदुओं की जो बहुसंख्यक, ये भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी भारत में घट करके ये हो गए, देखिए आप, 84 थे 78 पहुँच गए। और ये जो है आपके 9 थे, ये 14 पहुँच गए मुस्लिम। यहाँ भी घट रहे हैं। अफगानिस्तान में आपने देखा, वहाँ भी घट गए, ठीक। और भैया यहाँ बढ़ क्यों रहे हैं मुस्लिम? देखिए मैं बता दूं आपको, मुझे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे सभी धर्म प्रिय हैं, है ना। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, बस जो समसामयिक घटनाएं चल रही हैं मैं थोड़ा सा उस पर आपका फोकस कर रहा हूँ, है ना। मुझे सभी धर्म प्रिय हैं और हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं। लेकिन भाई का मतलब बराबर ही होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक भाई जिंदा रहेगा और एक भाई को घर द्वार सब छोड़ लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। आप बांग्लादेश की घटनाएं देखिए, बांग्लादेश की घटना आप देखिए कि वहाँ पे कैसे जो है अत्याचार हो रहा है, औरतों पे अत्याचार हो रहा है, आदमियों पे अत्याचार हो रहा है। वहाँ के लोग जो हैं, आप सोचिए कि खुद को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, इकट्ठा होकर गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग हमें जो है बचाइए, हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक जो है भारत में मुझे कमी देखने को मिल रही है कि भाई जो नेतागण हैं वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं जो कि भाई देना चाहिए उन्हें, है ना। क्यों इतना सन्नाटा छाया हुआ है, इतना ज़्यादा जो है आप वहाँ देखिए अल्पसंख्यक जो हैं बांग्लादेश के, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, उन पर इतना अत्याचार हो रहा है। और यहाँ के मैं कुछ नेताओं को देख रहा हूँ कि वो बोल ही नहीं रहे हैं कुछ, उसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं रहे हैं बड़ा। और कुछ आप देखिए, कुछ और भी जगत के लोग हैं, आप देखिए मीडिया इत्यादि में, वो भी बिल्कुल शांत पड़े हैं, है ना। जबकि चाहिए भाई कि किसी के ऊपर कष्ट आए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब पे बराबर प्रतिक्रिया देनी चाहिए ना। आप सभी के नेता हैं ना, तो कोई अत्याचार किसी पे न कर पाए, कोई भी वर्ग हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी वर्ग, कोई धर्म का किसी पे अत्याचार न करे। सभी भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं, तो सभी को आराम से रहना चाहिए ना, किसी पे कष्ट नहीं आना चाहिए ना। तो क्यों जो है इस तरह का हो रहा है? क्यों? आपको मैं अभी डाटा दिखा रहा हूँ, अभी और भी देखिए देशों का, क्यों ये हिंदू जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। और आप भारत का ही डाटा अभी मैंने आपको दिखाया, क्यों जो है यहाँ पे मुस्लिम जो 9 थे वो 14 पे पहुँच गए, क्यों? और जो है पाकिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में देखिए, ये देखिए 1951 की जनगणना के अनुसार 1.6% हिंदू थी, और वहाँ भी दमन शोषण जारी है हिंदुओं के साथ, ठीक है। अब देखिए आपका बांग्लादेश का देख लीजिए, 1951 की जनगणना जब हुई थी तो 22% वहाँ पे हिंदू थे। अब अभी जो है हालात देखिए, कहीं पे 10% दिखा रहे हैं कि 10% बचे हैं, कहीं पे 7%, कहीं पे पेपर में दिखा, कहीं पे लिखा हुआ मिला कि 7% ही बचे हैं। अब सोचिए 22 से मतलब तिगुना कम हो गए। और यहाँ पे नेट पे मैंने सर्च किया तो 10.2 आप देखिए, 22 से 10 या 22 से 7 यहाँ भी कम हो रहे हैं। अफगानिस्तान में साफ हो गए, भारत में कम हो रहे हैं। तो क्यों, क्या कारण है भाई? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं, तो एक भाई कम होगा, एक भाई ज़्यादा क्यों होगा? सभी एक दूसरे की मदद करेंगे,
है ना, किसी पे कष्ट आने नहीं देंगे, सभी का परिवार अपना परिवार है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? और आपके मैं विचार जानना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करिए, बताइए, है ना। आज इस वीडियो में आप लोग जवाब देंगे, आप कमेंट बॉक्स में, और मैं सुनूंगा। मैं केवल आपसे सवाल करने के लिए आया हूँ, आपकी जवाब आप कमेंट में दीजिए, है ना। और देखिए, बड़ी दुख की बात है कि इन दोनों इस्लामिक देशों में आप देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हिंदुओं की जो है संख्या घटती जा रही है ना। पर वैसी चिंता नहीं की जा रही है जैसे की जानी चाहिए। बहुत तेज़ी से आप देख रहे हैं कि आपका पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, हिंदुओं की संख्या तेज़ी से कम हो रही है। और भारत में आपने देखा कि भाई यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, और कुछ राज्यों में, आप भारत के कुछ राज्यों में आप देखिए तो यहाँ पे कुछ राज्यों में बहुसंख्यक हो गए हैं मुस्लिम वर्ग। तो ये मामला है। अब जो है आप देखिए कि जो मीडिया में अभी आप खबर देख रहे हैं, यहाँ बांग्लादेश को आपने देखा कि यहाँ भी संख्या गिरी है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी गिरी है जनसंख्या, यहाँ पे लुप्त होने वाले हैं, यहाँ भी लुप्त होने के कगार पे हैं, मतलब लुप्त हैं। और यहाँ भी आप देखिए कि तेज़ी से घट रही, तो यहाँ भी जल्द ही ऐसा रहा तो लुप्त हो जाएंगे हिंदू। तो भाई आप एक समय था कि अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, ठीक है, भारत तो आपका है ही, बांग्लादेश, ये सब जो है यहाँ पे हिंदू राज्य थे, है ना। तो आप यहाँ भी ख़त्म हो गए, हिंदू लुप्त होने जा रहे हैं, यहाँ भी लुप्त के कगार पे हैं, यहाँ भी लुप्त के कगार पे हैं। कुछ राज्यों में भी आप देखिए जो है, जैसे आप कश्मीर में देख लीजिए, वहाँ भी आपने खबर देखी थी कि कैसे जो है वहाँ से छोड़ के हिंदू पलायन किए थे। कुछ और राज्यों में आप देख सकते हैं कि उधर भी जो है कुछ सुनने को ऐसा मिलता है। तो यहाँ आप साफ़ हो गए, यहाँ साफ़ हो गए, यहाँ भी साफ़ हो गए, यहाँ भी कार्यक्रम चालू है। अब कहाँ जाएंगे हिंदू? मेरा प्रश्न ये है, कहाँ जाएंगे हिंदू, है ना। आओ, इस पे क्या विचार है आपका? और जो है बांग्लादेश की हालत पे भी मुझे देख करके बड़ा अफसोस होता है कि देखिए, जो है मानवता पहले होनी चाहिए, और धर्म तो रहेगा ही, लेकिन सबसे ऊपर होती है मानवता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई हैं। तो सभी भाई हैं, भाई की तरह अगर रहेंगे तो पूरा देश, पूरा विश्व तरक्की करेगा, है ना। और इस तरह का जो हिंसा है, ये तो सही नहीं है ना। अच्छा, अब आप लोगों के क्या विचार हैं इस पे, जो है इस घटनाक्रम को लेकर के आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। और ये हिंदू की आबादी कम क्यों हुई, क्यों जो है आपने देखा कि परिवर्तन हुए, हिंदू धर्म से अलग धर्म में गए हैं, है ना। क्या कारण था ऐसा? आप किसको मानते हैं? जो पीछे आप इतिहास से, अभी तक का आप इतिहास के विद्यार्थी हैं भाई, आपको इतिहास में मैंने मध्यकाल पूरा पढ़ाया है, प्राचीन इतिहास पढ़ाया है, और अभी आधुनिक इतिहास भी चल ही रहा है। तो आज का दिन आपका है, आप लोग, अब आप उत्तर दोगे। मैं प्रश्न किया हूँ इसमें वीडियो में, क्यों कम हुई है? आपको इतिहास मैंने मध्यकाल का भी पढ़ाया है, मुस्लिम शासकों का जो दौर था, कैसे कैसे किसने शासक किया है, औरंगज़ेब से लेकर के ऊपर जो स्टार्टिंग के जो पूर्व मध्यकाल का है,
समय और फिर मध्यकाल का समय है, सब कितने शासक हुए हैं, कैसे कैसे, इनकी क्या रणनीति थी, क्या उन्होंने नीतियाँ चलाई है, सब मैंने बताया है ना। तो अब आप लोग मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्यों कम हुई, और जो है आप जो अभी बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं इस पे आपके विचार क्या हैं, ये भी आप कमेंट करके बताइए। और जो है भाई यही आशा है कि जल्द से जल्द अच्छा माहौल हो, अच्छे से लोग रहें, मानवता की विजय हो, सभी जैसे हैं। देखिए विकास तभी होगा जब सभी घर के जितने सदस्य हैं प्रेम से रहेंगे, और मुझे सभी प्रिय हैं, आपके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मुझे प्रिय हैं, सभी धर्म मुझको अच्छे लगते हैं, है ना। और भारत ऐसा अपना देश है कि यहाँ पे देखिए कितनी विविधता है, विविधता में एकता, है ना। तो ये जो है मज़ा भारत में ही मिल सकता है। तो भाई प्रेम से रहें, सब खुश रहें, मस्त रहें, है ना। और यही मेरी आशा है, ठीक है। तो आपके विचार का, मैं आपके कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब आप लोग, ये वीडियो मैंने बनाया केवल आपके जवाब देने के लिए कि इस जो घटनाएं चल रही हैं उस पर आपका विचार क्या है। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो कमेंट करके आप जो है अपने विचार ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।